नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 चैनल पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में बेहतरीन तरीका से बताने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं आप जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक। एक बार देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। ध्यान दें थोड़ा, देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। बेहतरीन तरीका से समझिए, आपको दिक्कत नहीं है, बस आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बेहतर रहेगा। इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ध्यान दे, यहाँ माध्य, ये देखिए, ये अंक दिया रहेगा 2, 5, 7, 8, 7, 6, 7 और 14। इन सब का माध्य का ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो माध्य जब ज्ञात करो ना, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और ये कितनी संख्या इसके बट्टा में उतना से भाग दे देंगे। देखिए, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, सबको जोड़ेंगे। देखिए 2 + 5 प्लस ये 7, ये प्लस 8 प्लस फिर ये 7 प्लस फिर ये 6 प्लस फिर ये 7 प्लस फिर ये 14 हो गया। और बट्टा में कितना रखेंगे, यही अंक क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरा को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 56 और बट्टा में 8, यहाँ 8, तो 8 से काट दो, 8 सत्ते 56। ये आपका इसका हो गया माध्य, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया जी। ध्यान दे, 2 + 5 + 7 + 8 + 7 + 6 + 7 + 14, इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो गया 56। और 56 को कितना से भाग देंगे हम, इसके बट्टे में कितना अंक आया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को अंक है इसलिए 8 से इसको भाग दिए, कितना हो गया, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 7 इसका माध्य आ गया। क्लियर, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन और भी चीज़ समझ लीजिए जो आपके लिए बेहतर होगा। और क्या चीज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना। ये माध्य वाला क्लियर हो गया, ठीक है, ये माध्य वाला आपका क्लियर हो गया। अब माध्यिका जान लो, तो माध्यिका क्या होगा, तो बस ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देख लीजिए, अभी बता रहा हूँ ध्यान से, बस खाली आप समझिए, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं बनेगा। अब देखिए माध्यक बनाएंगे तो क्या होगा, तो माध्यक के लिए जो होता है थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। माध्यक में थोड़ा दिमाग देना है, थोड़ा सा दिमाग देना है। क्या देना है, तो देखिए माध्यक में होता क्या है, बस यही अंक का हमें माध्यक भी निकालना है, तो इसमें ना बढ़ते क्रम में थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, असेंडिंग लेटर में लिखना होगा, थोड़ा बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, देखिए यही अंक को बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले हम इसका छोटा अंक लेंगे, क्या होगा, इसका 2 है तो 2 ले लेते हैं, क्लियर, कॉमा 2 के बाद 5 है ऑलरेडी तो 5 ले लिए। ठीक है, अब नहीं 5 नहीं 6 है यहाँ पर तो 6 ले लिए, तो यानी कि यहाँ पर 6 हो गया। क्लियर, अब 7 कितना है देख ले, 1 2 3 गो 7 है, तो 7 7 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, इसका बारे अंक 8 हो गया, तो 8, उसके बाद इसका 14 बच गया। अब पूरा अंक मिल गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक आपका प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें माध्यक ज्ञात करना है, यानी कि मीडियम, बीच का अंक। ठीक है, अब आप ध्यान दें इसमें, तो ये 8 गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इधर रख ले और 3 इधर रख ले, बीच में बच गया ना 7,7, यानी कि 7 + 7 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 14 को यदि आप 2 से भाग देते हैं, ध्यान दें 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 सत्ते 14, ये हो गया इसका माध्यक। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझ लिए, समझ आ गया। लेकिन ये जोड़ा था, 8 को था तब ना, 3 को इधर किए 3 को इधर किए, तो हो गया इसका माध्यक हुआ कितना
7 आ गया, दोनों को जोड़ दिए 2 से भाग दे देंगे, कोई भी अंक रहेगा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, लेकिन वो पहले क्या होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी अब आपको समझ में आ गया। अब आप इस प्रकार से देखिए, कभी ऐसा अंक हो कि 8 के बदला में 9 अंक हो तो क्या करिएगा, इसको देखिए मिटा कर बताते हैं। यदि 8 के बदला में 9 अंक हो, नहीं समझे, देख लीजिए, जैसे मान ले यहाँ पर एक 15 भी हो गया, मान लो यहाँ पर 15 भी हो गया, तो क्या करेंगे, तो वही बात 2 5 6 2 5 6 और 7 7 7, उसके बाद 8, उसके बाद 14, उसके बाद 15। ठीक है, ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हो गया तो 4 को इधर और 4 को इधर कर लेते हैं, कितना 1 2 3 4, यहाँ 4 को इधर और 4 को इधर कर लेते हैं, बीच में जो बच गया वही हो गया आपका माध्यक। तो ये माध्यक बराबर हो गया, माध्यक बराबर हो गया आपका 7, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये पिछला जो बच गया, ठीक है, ये बच गया क्योंकि 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, बीच में जो बच गया वही हो क्या, माध्यक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप चलिए, ये माध्यक भी समझ में आ गया, क्लियर। अब चलते हैं बहुलक पर। ठीक, क्या चीज पर चलेंगे, बहुलक पर। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, ध्यान दें इस पर, सवाल पर बेहतर रहेगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अब हमको क्या समझना है, बहुलक यानी मूड। अब देखिए इसके, यानी कि इसमें देखिए इस अंक में सबसे ज्यादा बार अंक कौन रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कौन है, देखिए 2 एक ही है, 5 एक ही बार है, लेकिन देखिए 7 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, 3, यानी 3 बार हुआ। जिसकी संख्या अधिक बार हो वही बहुलक कहलाता है, क्लियर। तो वही बहुलक हुआ। इधर देखिए ना, बहुलक जिसकी संख्या बहुत हो वही लक्ष्य होता है ना, जिसके पास बहुत संपत्ति वही लक्ष्य, उसको कहा जाता है ना, तो बहुलक। तो ऐसे समझे ना, जिसमें अंकों की संख्या अधिक हो, रिपीट किया गया ज़्यादा बार हो, वही हो गया बहुलक। तो यहाँ देखिए 7 7 7 3 बार है, तो हो गया ये 7, ये हो गया 7। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। कोई भी संख्या रहे, जैसे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 8 8 हो, चाहे 8 हो, यदि अधिक बार 8 की संख्या है तो यही हो गया बहुलक, यही हो जाएगा बहुलक, कोई दिक्कत नहीं। यदि 0 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, चाहे फिर से 5 हो, ठीक, उसके बाद फिर से 5 हो, देखो 1 यहाँ, 1 2 और 3, 5 की संख्या 3 बार हो गया तो ये हो गया 5, ठीक है। और किसी अंक की संख्या 2 बार हो, मान ले 2 ही बार हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ 2 हो, तो 2 यहाँ 2 बार हुआ कि नहीं, तो इसकी बहुलक कितना, तो इसका भी बहुलक 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुलक भी आपको समझ में आ गया। अब बताता हूँ ये परिसर, रेंज, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं और बेहतर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए परिसर क्या होगा, तो परिसर में क्या निकाला जाता है, समझा जाता है। ध्यान दें, इस परिसर में सबसे बड़ी वाले अंक को लिखा था पहले, सबसे बड़े अंक जो है उसको पहले लिया जाता है। तो इसका बड़े अंक कौन है, देख लीजिए। तो इसका बड़े अंक इसमें देखो, ढूंढो, इसमें सबसे बड़ा अंक हो गया 15, ठीक है, और सबसे छोटा अंक कौन हो गया 2। सबसे बड़े अंक को और सबसे छोटे अंक को लिया जाता है। तो बड़े अंक बराबर कितना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर 15 और छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर 2। तो परिसर क्या निकलेगा, तो परिसर जो होता है ना, परिसर होता है बड़ी संख्या घटे छोटी संख्या, यानी कि 15 में से 2 घट गया, कितना हो गया 13। समझ में आ गया, 15 में से ये 2 घट गया, कितना हो गया 13। यही अंक का परिसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल भी इस प्रकार से बन गया, कुछ भी हो, ये सवाल ये कंप्लीट हो गया। यदि इस प्रकार से एक तो और सवाल देख लीजिए, मान लीजिए ये हम 15 को हटा दिए, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब और सवाल लिख देते हैं, जैसे कोई भी मान ले यहाँ पर लिखा रहेगा 2 4 5
8 12 1। तो इसमें बड़ी संख्या कौन होगा? बड़ी संख्या 12 है, तो 12। छोटी संख्या कौन है? 1 है, तो 1 घटा दो, बराबर 11 हो गया परिसर, अंकों का परिसर। तो परिसर बराबर यही हो गया। समझ आ गया? यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है सवाल में? अगर दिक्कत हो तो मुझे फिर से कमेंट करके लिखिए, मैं आपके सारी समस्याओं को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का जो सवाल था मैं आपको क्लियर कर दिया हूं माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित। अब मैं माध्य से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, खासकर आपके एग्जाम के पर्पज से, जो आप 10th क्लास में अपियर होने जा रहे हैं, जरूर इसे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम क्लीन कर ही देते हैं। चलिए अब ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप समझिए इस सवाल को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रकृत संख्याओं का, तो प्रकृत संख्या क्या है? आप ध्यान दें, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, यानी कि 1 2 3 4 5 लगातार, ये क्या है? प्रकृत संख्या है। ठीक है, जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 लगातार जितनी संख्या को उम्मीद नहीं करेंगे सभी क्या है? प्रकृत संख्या है। तो 5 प्रथम, ठीक है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ये सवाल देखिए, इसको हम बताने जा रहे हैं। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो क्या होगा? इसको देखिए, होता है इसका लिखिएगा माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? माध्य बराबर क्या बनेगा जी? तो प्रथम 5 कर रहा है तो क्या करेंगे? 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। तो 1 2 3 4 5 को संख्या होगा, तो बट्टा में कितना होगा? बट्टा में भी 5 होगा। ठीक है, जोड़ दे कितना हुआ? तो जब हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 15 होता है। कितना? 15। देखिए ना, 5 4 9 आ 3 12 आ 2 14 आ 1 15 हो गया ना जी? 15 बट्टा में 5 है, तो 5 से भाग दो, 5 दिया 15, ये हो गया आपका आंसर, इसका हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ध्यान दें, पूर्ण संख्या 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो 0 से शुरुआत है पूर्ण संख्या का। तो कहा जा रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ये बहुत ज़्यादा बेबी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इसका भी हो जाएगा ऐसे ही, माध्य बराबर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 4 5 और बटा में 5 से क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। यही तो माध्य करा ज्ञात करने के लिए। ध्यान दें, तो कितना होता है जोड़ करके? इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 10 होता है। देखिए, 4 3 7 2 9 1 10, 0 जोड़ेंगे 10 रहेगा, तो 10 बट्टा में 5। ठीक है, 10 बट्टा 5, तो 5 से भाग दो, 5 दूना 10, ये आपका हो गया इसका आंसर। क्लियर? तो ये किसका आंसर हो गया? ये इसका। आप तीसरा में क्या करा? प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो सम संख्या किसको कहता है आप समझ ले। तो चलिए पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं और बेहतर रहेगा। सम संख्या किसको कहेंगे पहले जान ले। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो सम संख्या वो संख्या जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो सभी सम संख्याएं। देखिए जैसे, तो इसको लिखेंगे जब माध्य बराबर, तो क्या होगा? तो इसको माध्य बराबर लिखेंगे, तो प्रथम कहाँ? 2 पहले कटेगा 2 से, ठीक है, तो 2 हो गया, 4 भी कटेगा, ठीक है, तो ये हो गया, और 6 भी कटेगा, 6 हो गया, 8 भी कटेगा, 8 हो गया, और 10 भी कटेगा। तो बट्टा में कितना? 1 2 3 4 5, यानी कि बट्टा में कितना देंगे हम? 5 देंगे। ये हो गया आपका सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या पूरा जोड़ेंगे तो कितना आता है वो ध्यान दे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 4 2 4 6 6 12 8 20 10 23 हो गया। तो 23 को बट्टा 5 से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो जब भाग देंगे कितना होगा? 5 23। ये हो गया आपका 6 आंसर। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। ध्यान दें यहाँ पर
सम संख्या मान वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट सकता है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, टोटल को जोड़े 30 आ गया और 5 से भाग दे, क्योंकि संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से बटा में भाग देंगे तो 5 छक 30 आ गया। क्लियर। अब इसको देख लीजिए, ये प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो बनाएंगे, ध्यान दें, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो देखिए विषम संख्या कौन, जिसको हम 2 से पूरा पूरा नहीं काट सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम 2 से पूरा पूरा नहीं काट सकते हैं। देखिए जैसे हो गया पहला 1 आप 1 में 2 जोड़ते जाए ना, 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 1 2 3 4 5, यानी ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ 5 से हम भाग दे देंगे तो टोटल कितना आएगा जोड़ करके, यदि हम 5 से भाग दे देंगे तो 25 आएगा। कितना 25 आएगा, देख सकते हैं आप, देखिए ना, यहाँ देखिए 3 1 4 5 9 7 16, आप 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 25, तो 5 से भाग देंगे 25, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य आ गया। इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि ये आपका कंप्लीट हो गया तो चलिए इसको हम क्लीन करके और भी आपके तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखते हैं स्क्रीन पर और वही सवाल बताएंगे, ध्यान देंगे। तो पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए सवाल एक एक्स्ट्रा इस स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, सवाल बेहतरीन तरीके से बताता हूं, ध्यान दें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम हॉल में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि 3 7 x और 15 का माध्य 25 हो तो x का मान है, ऑप्शन में दिया गया ए में 15, बी में 20, सी में 75 और डी में 30। तो देखिए कैसे होगा, आप स्क्रीन पर ध्यान देते रहेंगे। अब देखिए हम बनाता हूं, यहाँ से ध्यान दें, माध्य बराबर, तो माध्य निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पहला 3 दिया है, 3, स्क्रीन पर ध्यान दें, 3 प्लस 7 प्लस x प्लस 15, इन सब का माध्य कितना दिया है 25 दिया है। तो कितना आ गया 1 2 3 4, तो बट्टा में 4 और माध्य 25 दिया, तो माध्य के सामने कितना लिखेंगे हम 25 बराबर, जोड़ दी इसको 15 और 7 कितना हो गया 22 और 3 कितना हो गया 25, 25 प्लस हो गया x, बट्टा में कितना होगा 4। यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना करते हैं, 25 प्लस x को 1 से गुना करेंगे इतना ही रहेगा, 25 प्लस x हो गया, और यहाँ 25 को 4 से गुना करो कितना हो गया 100, ठीक है, 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 100, ये प्लस माइनस 25 इस से घटा देंगे, कितना हो गया x बराबर हो गया 75। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये इस प्रकार से बनेगा। क्लियर, ये पहला सवाल था, हो गया। तो चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं, ध्यान दें। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं, बेहतर रहेगा। ये सवाल आपका पहला कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया, ध्यान दें स्क्रीन पर। सवाल दिया यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है, ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में 3 और डी में 4। ठीक है ये सवाल। तो पहला का ऑप्शन कितना 75 है ना जी, तो पहला का आंसर 75 हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ध्यान दे देंगे। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया है। तो 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माध्य कितना कितना है, ध्यान दें यहाँ पर इस सवाल को बेस्ट रहेगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 17, ठीक है, और x, तो टोटल कितना अंक है, ध्यान दो 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक है और माध्य कितना है 6 दिया गया है। जोड़ दो पूरा को, कितना आएगा, जब जोड़ते हैं देखिए 3 4 कितना हो गया 7 और 5 12, कितना हो गया 4 3 7 5 12। देखिए 12 प्लस 17 जोड़ दे कितना हो गया 7 2 9 1 1 2 29 हो गया, यानी कि यहाँ 29 प्लस x बट्टा में कितना हो गया 5। क्लियर, ये हो गया। अब आप ध्यान दें बट्टा में 1 2 यहाँ क्रॉस गुना कर दो, 29 प्लस x को 1 से गुना करेंगे इतना रहेगा, यानी कि 29 प्लस x बराबर 6 पंचे 30 हो गया, यानी कि x बराबर 30, ये प्लस में 29 है, इधर लाएंगे तो कितना होगा माइनस में, यानी कि x बराबर हो गया आपका 1। यही हो गया आपका आंसर।
इसको भी फटाफट देखिए और देखिए कि इसका ऑप्शन कितना सही हुआ। इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1, ठीक है, पहला एक का आंसर हो गया 1। क्लियर, ये भी सवाल आपका बन गया, ठीक है। तो चलिए अब सवाल नंबर इसका हम तीसरा बताते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, ध्यान दें। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 बताता हूं। ध्यान दो, इस स्क्रीन पर बेहतर तरीका से दिया गया आपका, यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 हो तो x का मान है। ध्यान दिए, 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान है। ऑप्शन ए में दिया आपका 6, बी में दिया आपका 8 और सी में 13 और डी में 9 दिया है। तो चलिए हम बनाते हैं, ध्यान दे कितना है 1, माध्य में 1 प्लस 4 प्लस आपका हो गया x प्लस हो गया आपका 5, ठीक है, और 12 कितना 12 का माध्य कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हो जाएगा इसका। तो जोड़ दीजिए, इसका माध्य कितना दिया है 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा, जोड़ दो पूरा को। 12 और 5 कितना हो गया आपका 17 और 17 4 21 1 22 यानी कि 22 और प्लस x बट्टा में 5। ध्यान दे, इसको फिर से जोड़ लो, 12 और 5 हो गया 17, 17 और 4 हो गया 21 1 22 बट्टा में 5 प्लस x भी कर दिए। यहाँ पर देख क्रॉस गुना कर दो, 22 प्लस x को 1 से गुना कर देंगे कितना होगा 22 प्लस x बराबर 7 को 5 से गुना कर देंगे कितना होगा 35, x बराबर हो गया 35, ये प्लस में 22 है इधर घटा देंगे यानी कि देखो कितना आएगा x बराबर हो जाएगा 5 में से 2 गया हो गया 3 और 3 में 2 गया 1 यानी कि 13। इस प्रकार से आपका सवाल ये भी कंप्लीट हो गया। फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए अब आपका ये भी सवाल बन गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।